हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत रोबोटिक्स का यह चौथा रिवीजन लेक्चर है। अभी चल रहा है लेक्चरों में रोबोट के कॉन्फ़िगरेशंस के विषय में बताया जा रहा है। पिछले लेक्चर में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन या 3P कॉन्फ़िगरेशन के विषय में बताया गया था। रोबोट का दूसरा कॉन्फ़िगरेशन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन या 2RP कॉन्फ़िगरेशन है। जैसा कि इसका नाम बता रहा है 2R अर्थात इसमें किसी अक्ष के परितः कोणीय गति दो प्रकार की प्राप्त होती है। एक इस पिवोट अक्ष के परितः कोणीय गति प्राप्त हो रही है तथा एक इस वर्टिकल अक्ष के परितः कोणीय गति प्राप्त हो रही है तथा इसमें P एक बार लिखा गया है, जिसका अर्थ है कि प्रिज्मेटिक मोशन या रेखीय गति एक प्राप्त हो रही है। तो आइए इस कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। इसमें एक डिस्क लगी होती है। डिस्क के ऊपर एक रोटेशनल जॉइंट बनाने के लिए जॉइंट बना होता है तथा इस डिस्क के परितः रोबोट का कॉन्फ़िगरेशन कोणीय गति कर सकता है अर्थात किसी भी कोण पर घूम सकता है तथा इस डिस्क से एक लिंक जुड़ा होता है। इस लिंक से एक कोणीय गति प्राप्त करने के लिए एक जॉइंट बनाया गया है। इस जॉइंट के अक्ष के परितः रोबोट का कॉन्फ़िगरेशन कोणीय गति कर सकता है। इस जॉइंट से ऊपर यदि हम जाएं तो इस लिंक में एक प्रिज्म या एक स्लॉट बनाया गया है। इस स्लॉट के अंदर एक रॉड स्लाइडिंग मोशन कर सकती है या प्रिज्मेटिक मोशन कर सकती है, तो हमें एक रेखीय गति वाली मोशन भी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार इस कॉन्फ़िगरेशन में 3 मोशन प्राप्त होती है। पोलर या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन में एक स्लाइडिंग आर्म एल टाइप होती है जो क्षैतिज अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर घूम सकती है। क्षैतिज अक्ष यहाँ पर दिखाया गया है तथा ऊर्ध्वाधर यह दिखाया गया है। इन दोनों अक्षों पर रोबोटिक आर्म घूम सकती है तथा एक प्रिज्मेटिक मोशन या रेखीय गति प्राप्त होती है। इस प्रकार के रोबोट कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग मटेरियल लोडिंग तथा अनलोडिंग में और प्रेस में तथा मोल्डिंग मशीन इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। अगला कॉन्फ़िगरेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन या R2P कॉन्फ़िगरेशन है। आइए इसको चित्र के द्वारा समझाते हैं। यहाँ पर रोबोट का R2P कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है। इसमें R का प्रयोग एक बार किया गया है अतः इसमें रोटेशनल मोशन या कोणीय गति एक प्राप्त हो रही है तथा 2 प्रिज्मेटिक मोशन अर्थात रेखीय गति 2 प्रकार की प्राप्त हो रही है। इस प्रकार के रोबोट कॉन्फ़िगरेशन में एक बेस के ऊपर एक कॉलम लगा दिया जाता है और यह कॉलम अपने अक्ष के परितः कोणीय गति कर सकता है, जिससे इस कॉलम के ऊपर जुड़ी हुई रोबोटिक आर्म कोणीय गति कर सकती है। इस वर्टिकल कॉलम से एक लिंक बनाया गया है। इस लिंक में इस आर्म को पिवोट किया गया है तथा इस लिंक के दूसरे ओर एक स्लॉट बनाकर रोबोट की आर्म या रोबोट के एंड को इसमें फंसा दिया गया है, जिसके कारण रोबोट में 2 रेखीय गतियां प्राप्त हो जाती हैं, जो एक ऊर्ध्वाधर रेखीय गति या प्रिज्मेटिक मोशन है तथा एक क्षैतिज
तल में प्रिज्मेटिक मोशन प्राप्त होती है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन में एक रोटेशनल जॉइंट जो यहाँ नीचे की ओर दिखाया गया है, एक रोटेशनल जॉइंट वाला कॉलम होता है जो ऊर्ध्वाधर ऊपर तथा नीचे की ओर चल सकता है। यह कॉलम अपने आधार पर लगभग 30 डिग्री तक घूम सकता है। इस प्रकार के रोबोट का प्रयोग किसी ऊर्ध्वाधर अक्ष पर किसी जॉब को उठाकर असेंबली करने में किया जाता है।